आइए बच्चों अब देखते हैं इस चैप्टर की थ्योरम 10.8। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है द एंगल सब्टेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इट्स डबल द एंगल सब्टेंड बाय इस एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। ठीक है बच्चों, ये जो थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, देखो अब क्या बोलता है थ्योरम, बोलता है कि द एंगल सब्टेंड बाय एन आर्क द सेंटर। ठीक है, क्या एक आर्क है, देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, देखेंगे। देखो ये क्या है, ये AC, ये क्या है, एक आर्क है। मैंने बताया था ना आर्क, तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था बच्चा आर्क क्या होती है। आर्क क्या बोलते हैं? सर्कल के ऊपर के पार्ट को हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो AC क्या है? आर्क है। इस आर्क ने क्या किया? सेंटर पे क्या बनाया? एक एंगल बनाया। ठीक है, इस आर्क ने क्या बनाया? सेंटर पे एंगल बनाया। और इसी आर्क ने एक क्या कहते हैं, सर्कल के किसी रिमेनिंग पार्ट में एक एंगल बनाया। ठीक है, मैंने ले लिया तो सेंटर, ये सेंटर पे एंगल बना रही है और किसी पार्ट पे एंगल बना रही है। ठीक है, तो उसने बोला है कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, वो रिमेनिंग पार्ट के किसी भी एंगल से क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, एक आर्क द्वारा बनाया गया सेंटर पे एंगल दुगना होता है किसी भी पार्ट पे बनाया गया एंगल से। ठीक है, तो मैंने एक एंगल यहाँ बना दी, दूसरा एंगल मैंने इसके ऊपर बना दिया। ठीक है, ये सेंटर वाला एंगल है और ये रिमेनिंग पार्ट जो सर्कल का जो भी कोई पार्ट है वहाँ एंगल बनाओ तो ये वो वाला एंगल है। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होता है इसके डबल होता है। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। ठीक है, अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखें गिवन में हमें क्या क्या लिखना है। गिवन में आप गिवन में क्या क्या दे रखा है आप वही लिखोगे। ठीक है, ए सर्कल विद सेंटर O, ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखोगे हमें इसमें देखो एक थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चा। इसमें हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी कि जो हमने लाइन है ये बच्चा, ठीक है, OB। ठीक है, ये मैंने जो लाइन है OB इसको एक्सटेंड किया मैंने कहाँ तक? एक्सटेंड इट D तक, D पॉइंट BO एक्सटेंड इट पॉइंट D। ठीक है, मैंने इसको D तक क्या, ये जो D पॉइंट है इसको यहाँ तक बढ़ाया मैंने, एक्सटेंड किया। ठीक है अच्छा, अब देखते हैं इसमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ जैसा को मैंने समझा ही दिया है, क्या प्रूफ करना है? जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल से डबल होता है। ठीक है, तो सेंटर पे एंगल कौन सा बनना है? ये एंगल AOC बराबर होगा इसके डबल होगा किसके? एंगल ABC। ठीक है, एंगल ABC के। ठीक है, तो देखो डबल हमें क्या करना है? यहाँ करना है। ये तो पहले डबल है। ठीक है, तो डबल कहाँ करेंगे? इसमें करेंगे, जो बचा हुआ दूसरा पार्ट है उसमें डबल करेंगे, क्योंकि जब तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लास्ट प्रूफ करते हैं। आगे प्रूफ करते हैं अब इसको। देखो अब हमें प्रूफ कैसे करना है। देखो हमें एक ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे पहले ट्रायंगल लेंगे AOB। ठीक है बच्चों, ये थ्योरम थोड़ी लेंथी होगी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लिया हमने AOB। ट्रायंगल AOB में देखोगे कि AO और BO ये क्या है? AO बराबर BO ये क्या है? ये रेडियस ऑफ सर्कल है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल है ये हमारी। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, रेडियस सर्कल क्या होती है? उसमें बराबर होती है। ठीक है, अब देखो जब ये तो ये क्या है? रेडियस है। रेडियस है तो इस साइड मान लो, ये साइड भी है। तो जब ये साइड जो है तो इसके सामने वाले भी एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आपने पढ़ा होगा इससे पहले चैप्टर में कि अगर साइड इक्वल होती है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाली अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो आप देखोगे यहाँ पे देखो AO ये मैंने लिया, एक BO लिया, तो BO के सामने कौन सा एंगल है? ये एंगल है। और AO के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ AO के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा? OBA बराबर है BO के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। ठीक है, OAB। ठीक है, ये भी बराबर हो गए। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या लिखोगे बच्चा? कि अपोजिट एंगल आर इक्वल टू इक्वल साइड। ठीक है, क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, तो उसके बाद देखोगे
ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखोगे अब देखो इस ट्रायंगल में जो हमने ट्रायंगल लिया है ए ओ बी में, देखो ये वाला एंगल कौन, बाहर वाला एंगल है, ये जो लाइन यहाँ तक जा रही है, तो ये वाला एंगल कौन सा है, बाहर वाला एंगल है, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चा, वो क्या होता है, अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और मैंने बताई थी 7th, आपने पढ़ी होगी 7th चैप्टर में, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर वाले दो एंगल का सम होता है, ठीक है। अब दो एंगल कौन से वाले, उसके बराबर वालों को छोड़कर बाकी के दो एंगल हैं उसके सम के बराबर होता है। मतलब ये बाहर एंगल है, ये ट्रायंगल है ए ओ बी, इसके बाहर का एंगल ये है, तो इसके अपोजिट सामने एंगल कौन सा है, ये वाला, इसे छोड़ के बाकी दो एंगल के बराबर होता है, ठीक है, सम के बराबर होता है। तो मैं क्या देखो, ये बाहर वाला एंगल कौन सा है, ए ओ डी है, तो एंगल ए ओ डी बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चा, ये एंगल बराबर होगा इसके, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, ओ ए बी के प्लस एंगल ओ बी ए के, ठीक है, इनके दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसमें लगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी है, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी है हमारी, ठीक है। तो ऐसे सेम अब कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है, बी ओ सी, ये ट्रायंगल लेंगे बच्चों। इसको इतना उतार लीजिए, तो फिर मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। इसको मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है, बी ओ सी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ओ सी में देखोगे, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, बी ओ सी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखोगे वही सेम वही करना है, देखिए समझ लोगे, देखो ओ बी और ओ सी दोनों क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, बी ओ बराबर ओ सी, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल है ये। अब ये बराबर होंगे तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे बच्चा, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो बी ओ के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है। ओ सी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला ओ बी सी, ओ बी सी, ठीक है। तो वही कौन सा, क्या लिखोगे इसमें कि इक्वल साइड इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल टू इक्वल साइड, ठीक है, ठीक है, कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखेंगे इसका बाहर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है बाहर वाला, ठीक है, सी ओ डी। तो एंगल जो है ये सी ओ डी किसके बराबर होगा, इसके बराबर वाला छोड़ के, इसके छोड़ के इस दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो किसके सम के बराबर होगा बच्चा, ओ बी सी के प्लस ओ सी बी के बराबर होगा, ठीक है। इसमें लगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ से इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये इक्वेशन सेकंड निकली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा और रफ कर देता हूँ बच्चों। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारी, और इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है हमारी, ठीक है, और सेकंड ये है, ठीक है। तो पहले इसको इधर वाले इधर साइड प्लस करेंगे, वो वाले उधर साइड प्लस करेंगे, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी में प्लस होगा एंगल सी ओ डी, ठीक है, बराबर में इसे उतार लो, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस जो सेकंड वाली इक्वेशन से निकली है ओ बी सी प्लस ओ सी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी को अगर मैं प्लस करूँ तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे कहाँ पर है, एंगल ए ओ बी, ठीक है। एंगल कौन सा बच्चों, ये ए ओ डी है बच्चों, ठीक है।
ये कौन सा है, ये ए ओ डी है, ठीक है, ए ओ डी, ठीक है। तो ए ओ डी ये है, ए ओ डी, ठीक है, और सी ओ डी, देखो ए ओ डी और सी ओ डी को मैं प्लस करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये पूरा एंगल मिल जाएगा। अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को प्लस करूँगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है, एंगल ए ओ सी मिल जाएगा, ठीक है, एंगल ए ओ सी मिल जाएगा, ठीक है। बराबर में देखो ए ओ बी और ए ओ बी है, देखो एंगल ए ओ बी और एंगल ओ बी है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल भी हैं, है ना बच्चों। यहाँ पे इक्वल मैंने प्रूफ किया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बच्चों कि एंगल ए ओ ए बी के बराबर, ए ओ बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल ओ बी ए लिख दूंगा, ठीक है। इसी जगह मैंने क्या लिख दिया, ओ बी ए, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। इसलिए मैं इसी जगह में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी जगह मैंने ये लिख दिया और ये तो होता नहीं है ऐसे ही, ठीक है। यहाँ से भी मैंने क्या किया, देखो एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे उतार देता हूँ बस। अब सी एंगल ओ सी बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल ओ बी सी लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो अच्छा क्या लिखना है यहाँ पे, देखो एंगल ओ बी ए और एंगल ओ बी ए, तो क्या हो गए 2 ओ बी ए हो गया, ठीक है, प्लस ओ बी सी कितना हो गया, 2 ओ बी सी हो गया, ठीक है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो अब देखो ओ बी ए और ओ बी सी को जोड़ूंगा, ओ बी ए और ओ बी सी को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा बच्चा, ए बी सी मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा, ठीक है। और तो यहाँ से क्या निकला बच्चा, एंगल ए ओ सी बराबर है इसके डबल है किसके, ए बी सी के, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ी लेंथी थी थ्योरम, ठीक है। इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी, ठीक है। और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है।